अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ SDLC, स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम SDLC को पढ़ते हैं। SDLC इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। SDLC इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो हमें बताता है कि हम एक सिस्टम को कैसे डेवलप कर सकते हैं। यहाँ सिस्टम से मुराद क्या है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर, कि हम एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाएंगे, वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे, वो कौन कौन से फेजेस होंगे जिनसे गुजर के हम एक सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। तो SDLC का मकसद क्या है? SDLC का मकसद ये है कि हम एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करें जो कि क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर हो और उसमें मैनेजमेंट के कंट्रोल्स अच्छे हों और वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। सो दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ SDLC। तो SDLC के फेजेस क्या हैं, वो स्टेप्स कौन से हैं, वो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1 फेज़ है SDLC का डिफ़ाइनिंग, फिर है प्लानिंग, फीजिबिलिटी एनालिसिस, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो अब हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे। नंबर 1 दैट इज़ डिफ़ाइनिंग। डिफ़ाइनिंग फेज़ में हम बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी कस्टमर के लिए या किसी कंपनी के लिए, तो उनकी कोई प्रॉब्लम होती है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। तो डिफ़ाइनिंग फेज़ में हम पढ़ते हैं, हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना होता है। वी हैव टू डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाजमी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उस कंपनी की, उस कस्टमर की, कुछ नीड्स होंगी जो हमने पूरी करनी होंगी, इसी वजह से हम वो सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं। सो डिफाइनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन विच वी हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉफ्टवेयर की क्यों ज़रूरत है। दूसरा लफ्ज़ यहाँ पे एक है स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर ऑफ SDLC कौन से होते हैं? स्टेक होल्डर मीन्स वो लोग विच आर इनसाइड और आउटसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पॉन्सर करते हैं, डेवलप करते हैं या यूज़ करते हैं इस प्रोजेक्ट को। सो दोज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द SDLC। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज़ प्लानिंग फेज़। इसके बाद प्लानिंग फेज़ में हम क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर को प्लान करते हैं। मतलब हमने देखना होता है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग हम अच्छे तरीके से करें, हम उसके प्रपोजल्स बनाएं और हमने ज़ाहिर है वो प्रपोजल्स फिर कंपनी के हेड को शेयर करने होंगे ताकि फॉर दी अप्रूवल हमने डिफरेंट प्लान हमें बनाने होंगे, प्लान ABC, जो कि हम आगे एनालिसिस में पढ़ेंगे। डिफरेंट प्लान्स बनाए जाते हैं, फिर जो प्लान सूटेबल होता है, जिसमें फ्लॉज कम होते हैं, उसी प्लान को एक्सेप्ट किया जाता है और एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। सो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट जो हमें पूरी करनी है कस्टमर की, उसको पूरा करने के लिए इस सॉफ्टवेयर में अब हमें कौन सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो अब हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं या नहीं पूरा कर सकते। तो वी हैव टू डिफाइन ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स इन प्लानिंग फेज़। सो प्लानिंग में हमें एस्टिमेट लगाना होता है, मतलब रिसोर्सेज कितने लगेंगे, कितना खर्चा इस पे आएगा, कितने बंदे इस पे हमें लगाने पड़ेंगे, तो टोटल हमारा कॉस्ट वाइज खर्चा कितना आएगा इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के, ये सब चीज़ें आती हैं प्लानिंग में। आफ्टर द प्लानिंग द थर्ड स्टेप इज़ फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, फीजिबिलिटी का मतलब है हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी, इसके वीक पॉइंट क्या होंगे, हमें हमारा प्रोजेक्ट कितना फीजिबल होगा या फिजिबल होगा नहीं होगा, किस हद तक हमें इसको जांचना है। हमने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे सेटअप करना होता है। एंड फिजिबिलिटी में हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फिजिबिलिटी में फ़र्दर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है कि हमारा सॉफ्टवेयर टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं, कोई इसमें कुछ मसला ना हो, टेक्निकल वाइज सॉफ्टवेयर में कोई मसला ना हो कल को। एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मीन्स कस्टमर ये पे कर सकेगा नहीं पे कर सकेगा, अकॉर्डिंग टू कस्टमर हमें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। बाज़ एक कस्टमर होगा जो कि आपको कहेगा कि मुझे 10,000 रुपये में सॉफ्टवेयर बना के दो, और बाज़ कस्टमर होगा जो कि मुझे पैसों की परवाह नहीं है लेकिन सॉफ्टवेयर आपने अच्छा बनाना है। तो फिर हमें ये सब चीज़ें जो हैं सम काइंड ऑफ डोमेन्स को मद्देनज़र रखना होता है, हमें इन सब को माइंड में रखना होता है। इसके बाद थर्ड फिजिबिलिटी जो है हमारे पास, दैट इज़ ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। मतलब आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल होगा या नहीं होगा, कोई हैंग वगैरह का मसला उसमें ना हो, मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 2-2 मिनट के बाद हैंग होता रहे और आपने इतनी ज़्यादा उसमें ख़तरनाक किस्म की कोडिंग की हो कि वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले भी पागल हो जाएं इससे।
तो नेक्स्ट है हमारे पास लीगल फिजिबिलिटी, मीन्स सॉफ्टवेयर आपका लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर किसी एक कस्टमर को बेचा है, वही सेम सॉफ्टवेयर आप किसी उठा के किसी दूसरे कस्टमर को दे दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लीगल फिजिबिलिटी की बात है स्केड्यूल या शेड्यूल फिजिबिलिटी, मीन्स आपने कस्टमर को उसके टाइम फ्रेम के अंदर ही सॉफ्टवेयर बना कर देना है। अगर उसने आपको 2 वीक्स का या 1 मंथ का टाइम दिया है, तो आपने उसी टाइम फ्रेम के अंदर कस्टमर को सॉफ्टवेयर बना के देना है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ एनालिसिस फेज़। अब एनालिसिस फेज़ में आपका प्रोजेक्ट जो है, ये एनालिसिस आप इसकी करेंगे। हमारे जो स्टेक होल्डर्स होंगे, टीम होगी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की, उस सॉफ्टवेयर टीम में ज़ाहिर एक बंदा होगा जिसको हमने रखा होगा ताकि वो कस्टमर के पास जाएगा और उनसे डिस्कशन करके उनकी प्रॉब्लम लेकर आएगा। तो एनालिसिस फेज़ में हम उसी बंदे को ज़ाहिर एंड यूज़र के पास भेजेंगे जो कि कस्टमर होगा। हम उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी जो प्रॉब्लम होगी, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आया हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। दूसरा अहम काम जो इसमें है वो ये होता है कि कस्टमर इस वक्त करंटली जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, हम उसी के सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस कर दें ताकि उसकी करंटली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएं। तो दिस इज़ एन अल्टरनेटिव ऑप्शन दैट वी हैव। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता और हमें उसको सॉफ्टवेयर कंप्लीट चेंज करना पड़ता है, तो फिर हमें लाजमी दूसरा एक नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा कस्टमर के लिए। तो एनालिसिस में हम इस किस्म की फिजिबिलिटी देखते हैं ताकि कस्टमर के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत है या पुराने सॉफ्टवेयर को ही हम अपडेट कर सकें। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट्स वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? हमें रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह पूरा करना होता है, सॉर्ट आउट करना होता है। किस तरह सॉर्ट आउट करना होते हैं? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जैसे कि हम देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब क्या है कि हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करें। रिक्वायरमेंट्स कौन सी? जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं अबाउट दैट सॉफ्टवेयर, कि उसको किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर 2 किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, एक को हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने हर हाल में पूरी करनी है और कस्टमर को इसकी ज़रूरत है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो हैं जिसको कस्टमर की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके सॉफ्टवेयर की स्पीड, आपका सॉफ्टवेयर कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, उसमें कलर्स वगैरह आपने कितने लगाए हैं, पिक्चर्स कितनी लगाई हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम उसमें कितना आपने रखा है, ये होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसकी स्पीड वगैरह एंड उसमें जितना आपने मेकअप वगैरह किया हुआ है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा करें। बट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर द कंपल्सरी, जो आपने हर हाल में पूरी करनी होती हैं। द नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का क्या मतलब है? जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपने गैदर की है, वैलिडेशन में आप चेक करें कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। एक होता है हमारे पास वैलिडेशन, एक होता है हमारे पास वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वो है जब सॉफ्टवेयर बन जाता है और हम उसके बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। वैलिडेशन का मतलब है एट द टाइम ऑफ इंजीनियरिंग, अब हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं और उसी के वक्त हम सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करते हैं कि आया ये रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं मीट कर रहा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। इसके बाद हमारे पास थर्ड सब पार्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, दैट इज़ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का यही मतलब है कि हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को किस तरह मैनेज करते हैं, जितनी भी उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज में हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की एंड एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम कैसे कहते हैं? एल्गोरिदम इज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम एल्गोरिदम कहते हैं और उस एल्गोरिदम की पिक्टोरियल फॉर्म को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। अब फ्लो चार्ट हम बनाएंगे कैसे? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की याद करने की ज़रूरत होती है। सर्कल सिंबल जैसे कि यूज़ होता है स्टार्ट एंड एंड के लिए, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आप सिंबल देख सकते हैं, सेकंड सिंबल जो कि इटैलिक फॉर्म में है, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। थर्ड सिंबल रेक्टेंगल सिंबल जो है ये प्रोसेस के लिए होता है। जितने भी ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं उन ऑपरेशंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एरो सिंबल जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्शन। एक सिंबल को दूसरे सिंबल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम एरो सिंबल यूज़ करते हैं। इसके बाद डायमंड सिंबल है जो कि हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद एक छोटा सा सर्कल आपको नज़र आ रहा है विच इज़ अ कनेक्टर। 2 फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए हम ये कनेक्टर यूज़ करते हैं। तो इसके बाद अगर आप सेकंड ये देखें तो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट, जिसमें एक ऑपरेशन जो कि स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद वो मार्क्स को रीड कर रहा है। ठीक है, मार्क्स अगर वो 40 से ज़्यादा हैं तो येस हो जाए, बंदा पास हो जाएगा। अगर वो 40 से कम है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर नीचे आ जाएगा फेल। ठीक है, एंड आखिर में हमारे पास ये चीज़ स्टॉप हो जाएगी जो कि दोनों तरफ से आपको नज़र आ रहा है।
सो नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वो स्टेप है मींस कोडिंग का। यहाँ पे हमारा जो टीम में जो बंदे होंगे प्रोग्रामर्स, अब उनका काम स्टार्ट होगा। वो कोडिंग में क्या होगा, वो लोग जो प्रोग्रामर्स होंगे हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस में, वो लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 से, जो कि इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस होगा हमारे पास। कोडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास टेस्टिंग का। टेस्टिंग मींस प्रोग्रामिंग के बाद ज़ाहिर है हमने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होगा कस्टमर को देने से पहले, क्या आया वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है या नहीं मीट कर रहा है। अगर तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है तो हमारा सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन स्टेप पे आ जाएगा। अगर वो रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहा तो हम वापस डिज़ाइन फेज पे चले जाएंगे और हमें सॉफ्टवेयर को मजीद कुछ एक्स्ट्रा इसके डिज़ाइन में चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद हमारे पास स्टेप है डिप्लॉयमेंट। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं तो हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देंगे, मींस इम्प्लीमेंट कर देंगे, हमें सॉफ्टवेयर कस्टमर को दे देना है। अब डिप्लॉयमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इट इज़ इसको हम एक्स्ट्रा स्टेप कहेंगे, विच इज़ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का क्या मतलब है, प्रोग्रामिंग के वक्त, कोडिंग के वक्त हमें सॉफ्टवेयर को इतनी आसान तरीके से इसमें कोडिंग करनी चाहिए ताकि कल को हम इसमें अपडेशन कर सकें। इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन। मेंटेनेंस का यही मतलब है कि सॉफ्टवेयर को आप कल को अपडेट कर सकें। हो सकता है आज आप किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाएं और 1 साल बाद या 2 साल बाद वो कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़े, तो सबसे पहले 100% चांसेस ये हैं कि वो सबसे पहले आपसे कांटेक्ट करेगा कि जी मुझे इस सॉफ्टवेयर में फ़लाँ-फ़लाँ जगह पे चेंजेस चाहिए मुझे। या अब पहले हमारे स्कूल में, कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं थी, अब लाइब्रेरी भी आ गई है। अब हमने बैचलर प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया है। तो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, वेरी करता है, डिपेंड करता है। तो आपने सॉफ्टवेयर इतना अच्छे तरीके से बनाया हो, कोडिंग इतने अच्छे तरीके से की हो, उसमें कमेंट्स वगैरह ऐड किए हों, ताकि आप कल को खुद उस सॉफ्टवेयर पे समझ सकें और उसमें आसानी से चेंजेस कर सकें। तो ये था हमारे पास SDLC, विच इज़ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC है क्या? SDLC टेक्निक का नाम है जो भी हमने पढ़ा। इसमें डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक है, जो कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है और हमें ये बताता है कि हमने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किस तरीके से करना है। हमने क्या पढ़ा इसमें, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो कि डिफाइनिंग फेज था। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, एनालिसिस करना है, डिज़ाइन करना है, कोडिंग करनी है, कोडिंग के बाद टेस्टिंग और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। तो ये SDLC के हमारे पास फेजेस थे। SDLC के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम इसमें श्योर करें। So this was our lecture today. If you have any questions, so put that into comment, and thank you very much.